फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, बाहमी पेशेवराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्युनिटी से भी मुलाकात। कमान तब्दीली की तकरीब में भी शिरकत। एडमिरल ब्रेट कूपर ने कमान संभाल ली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जनरल डीन केन को पाकिस्तान आने की दावत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल टेम्पा में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट की तकरीब में भी शिरकत की। जनरल माइकल कोरेला को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाक अमरीका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब हकान फिदान से टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी उमूर पर गौर। दोनों वज़ीर ख़ारजा का ग़ज़ा की इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार की इसराइली फ़ौजी कब्जे के मनसूबे की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया। इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने इसराइली मज़ालिम बंद करने का भी मुतालबा किया। OIC, GCC और अरब लीग का ग़ज़ा पर इसराइली मुकम्मल फ़ौजी कब्जे के मनसूबे की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। ख़ित्ते में अमन और सलामती की खिलाफ वर्जी और इंसानी हुकूक की संगीन पामाली करार। फौरी तौर पर जारियत बंद करने, फ़लस्तीनी अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने और बैनुल-अक़वामी बरादरी से फौरी मुदाखलत और मौसर इक़दाम का मुतालबा। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में सहूनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का ग़ज़ा में जंग बंदी और गैरक़मालियों की वापसी का मुतालबा। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली। आलमी बरादरी से ग़ज़ा में जंग बंदी की कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा। यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में इसराइल की ग़ज़ा पर मज़ालिम के खिलाफ मुज़ाहरे। ओस्लो, स्टॉकहोम, हेलेंसिंगबर्ग, एम्स्टर्डम और कोपेनहेगन में एहतजाजी रैलियाँ। ग़ज़ा में भूख से मजीद 11 अमवात, मजमूई तादाद 212 हो गई। 98 मासूम बच्चे शामिल। आसमान से गिराई जाने वाली इमदाद की जद में आकर 15 साला लड़का जान से गया। सहूनी फौज को लगाम ना डाली जा सकी। 24 घंटों के दौरान इसराइली बर्बरियत से मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज़ पर हमलों में 14 जानों का चिराग गुल। भारत जंग के मैदान में नाकाम, झूठा दावा करने लगा। भारतीय एयर चीफ जंग में शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान के 5 लड़ाका समेत 6 तैयारे तबाह करने का झूठा दावा कर डाला। भारतीय एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा कि भारतीय फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया। कौन से तैयारे थे, कहां खड़े थे? भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद झूठे दावे करके मज़ीद सवालात खड़े कर दिए। पाकिस्तान का भारत को तैयारों के ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक करवाने का चैलेंज। वज़ीर दिफ़ा ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को भारत ने न मार गिराया और न ही तबाह किया। जंग के झूठ से नहीं बल्कि कौमी अज़म और पेशेवराना महारत से जीती जाती हैं। इस किस्म के मुज़ाहिका ख़ेज़ बयानिए अंदरूनी सियासी फ़ायदे के लिए घड़े जाते हैं। सोशल मीडिया पर एक और पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये मोदी की शमशान घाट में राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मोदी सरकार धांधली, इल्ज़ामात और आलमी तनाई का शिकार। माशी और सिफारती महाज पर मोदी की पॉलिसीज़ को नाकामी। पाकिस्तान से जंगबंदी और अमेरिका से कशीदगी मोदी के लिए इम्तिहान। रॉयटर्स के मुताबिक बिहार इंतखाबात में शिकस्त मोदी की साख को शदीद नुकसान पहुँचाएगी। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि मोदी की ब्रांड वैल्यू में तेज़ी से कमी हुई है। PTI ने 9 मई को जो किया उसके बाद उनमें ऐसी हरकत की हिम्मत नहीं हुई। बानी PTI की कोशिश थी कि मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकें। यौम इस्तेसाल कश्मीर पर भी 9 मई की सोच की तरह PTI ने एहतजाज की कॉल दी थी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मेरी गुजारिश है कि PTI के लोग भी जश्न आज़ादी की तक़रीबात में शामिल हों। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन कौमी त्यौहार में सबको मुत्तहिद होना चाहिए।
तलाबज़दा खैमे से मैट्रिक में पोजीशन होल्डर तक का सफर, हुकूमती सरपरस्ती और जाती मेहनत की मुतासिर कुन दास्तान। वज़ीर आज़म से बलोचिस्तान के होनहार तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बताया कि इकरामुल्लाह काकड़ का खानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ और मुलाकात में इकरामुल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। आज देखकर खुशी हुई कि वो मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामजन है। इकरामुल्लाह ने वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि ये सब कुछ आपकी बदौलत मुमकिन हुआ। कराची की बेरहम सड़कों ने फिर 2 जिंदगियां निगल ली। राशिद मिन्हास रोड पर कातिल डंपर ने बहन भाई को कुचल दिया, बाप शदीद जख्मी। ड्राइवर गिरफ्तार। 14 साल अहमद रजा और 22 साल महनूर वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। हादसे के बाद मुश्तइल शहरियों का डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद, 7 डंपर्स को नज़्र आतिश कर दिया। पुलिस ने डंपर को आग लगाने में मुलव्वस 10 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए। जख्मी डंपर ड्राइवर का वीडियो बयान GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया। डंपर ड्राइवर का कहना है कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो गाड़ी के नीचे कैसे आए। कहाँ से लाएं सबर, कैसे करें सबर। महनूर की अगले माह शादी थी, हम बच्ची का जहेज जमा कर रहे थे। मुतवफ़्फ़ी महनूर के चचा जाकिर की मीडिया से गुफ्तगू में आला हुकाम से इंसाफ की अपील। कहा, मेरे भाई जिना हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके दिमाग में शदीद जख्म आए हैं। जख्मी वालिद को मालूम नहीं कि उनका बेटा बेटी जाँ बहक हो गए हैं। जख्मी शाकिर कपड़े का काम करते हैं। कराची की सड़कें कातिल बन गईं। बेकाबू हैवी ट्रैफिक और वहशियाना रफ्तार ने रवासाल 536 बेगुनाह जानें छीन ली। 274 मोटरसाइकिल सवार, 179 राहगीर और 83 दीगर शहरी मौत की चक्की में पिस गए। खून से लथपथ रास्ते और अधूरी उम्मीदों के दरमियान दर्जनों दिल गमों अंधों में डूब गए। शहर कायद में डंपर माफिया का राज, हुकूमत शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। गवर्नर सिंध का मुतालबा। कामरान पिसोरी का दिल दहला देने वाले डंपर हादसे में बहन भाई की दर्दनाक मौत पर गहरे रंज का इजहार। जख्मी वालिद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। MQM पाकिस्तान का लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान का कहना है कि डंपर हादसात रोज़ का मामूल बन चुके हैं। हुकूमत सिंध ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम है। मुल्क में वायरस के जरिए डिजिटल तरीके से तवान मांगने के बढ़ते वाक़यात। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। हैकर्स गैर तस्दीक शुदा प्लेटफॉर्म्स और वायरस ज़दा फाइल्स के जरिए हमले कर रहे हैं, इदारों से तावान मांगते हैं। साइबर हमलों से कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल और फाइल मुकम्मल ज़ाया हो सकती है। साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने 39 अहम वजारतों इदारों को खत लिखकर खबरदार कर दिया। साइबर हमले से बचाव के लिए मल्टी फैक्टर तस्दीक की निज़ाम राइज करने की सिफारिश। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सबा, दीर, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, मालाकंड, कोहाट में बादल बरसेंगे। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स रहने का इम्कान। लाहौर में रात भर बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। कराची में बादलों के डेरे। सब सवेरे से मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम हसीन हो गया। कराची के लके सोल्जर बाजार में फायरिंग से वकील नासिर मलिक कत्ल। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने टारगेट करके कत्ल किया। मकतूल का किसी से तनाज़ा चल रहा था। अहले खाना मुल्जिमान के नाम भी जानते थे। मकतूल नासिर मलिक एडवोकेट हाई कोर्ट के वकील थे। लकी मरवत के जाफरानाबाद सराय नौरंग में घरेलू नाचाकी पर अलमनाक सानिया। रात गए घर के अंदर बहनोई की वहशियाना फायरिंग। नुमान, उसकी वालिदा और मासूम बेटी जाँ बहक। मकतूल की 2 बेटियां और मुल्जिम खलील की अहलिया शदीद जख्मी। फौरी तिब्बी इमदाद के लिए नौरंग अस्पताल से बनू मुंतकिल। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है।
हाफिजाबाद के अख्तर टाउन में 62 अफराद के तशद्दुद से मुलाजिम जाँ बहक मकतूल वसीम चौधरी नजमुल हसन शाह के घर में मुलाजिम था। अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। वसीम ने एम्बुलेंस में अपने आखिरी वीडियो बयान में चौधरियों के खिलाफ तशद्दुद का जिक्र किया। वरसा का अस्पताल में एहतजाज। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 5 इमारतों के गैर कानूनी हिस्से में स्मार, एक दुकान सील। मजमूई तौर पर 357 से जायद गैर कानूनी तामीरात मुनहदम। सीनियर सूबाई वजीर शरजील मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध शहरी मनसूबाबंदी और बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद के लिए संजीदा इक़दाम उठा रही है। आज़ादी का जश्न तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर मिली नगमों की गूंज, सब सिलाली परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनक़े उरूज पर। झंडे, झंडियां, बैजेस और दीगर अशया की खरीदारी में भी तेजी आ गई। कोड़ के मरीजों की मसीहा को कौम का खिराज अकीदत। जज़ाम के मरीजों की मां कहलाई जाने वाली अजीम खातून डॉक्टर रुतफा को बिछड़े 8 बरस बीत गए। जज़ाम के मरीजों की मसीहा ने 50 बरस से जायद का अरसा लोगों के लिए इस मरज के खिलाफ जंग लड़ते गुजारा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा ओडीआई आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल।